देखो बेटा, अब से तुम 5 दिन किचन में मत जाना। अचार तो छूना भी मत। पूजा घर के आसपास भी मत जाना। और हाँ, अलग कमरे में सोना। अरे बेटा, तुलसी का पौधा छू लिया। ओह! ऐसे ही न जाने कितनी सारी बातें हर घर में लड़कियों को सुनने को मिलती है। मेंस, महीना, माहवारी, पीरियड्स, इन सब का नाम सुनते ही लोग इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। पब्लिक प्लेस पर पैड लेने जाओ तो लोग ऐसे घूरते हैं जैसे कोई पाप कर दिया हो। और दुकानदार भाई साहब भी कम नहीं है, वो जल्दी से सैनिटरी पैड को ऐसे लपेट कर देते हैं जैसे कोई हथियार दे रहे हो। माहवारी एक गंभीर मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए। ये एक ऐसा विषय है जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, आधी आबादी से जुड़ा मुद्दा है। इस विषय से कतराना नहीं, बल्कि इससे संबंधित चर्चा में भाग लेना चाहिए, ताकि इससे जुड़ी भ्रांतियों और अंधविश्वास से पर्दा हटे और एक स्वच्छ और स्वस्थ माहौल बने। तो आइए अब हम प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर शांति राय से जानते हैं कि माहवारी क्या है और उन दिनों क्या करना चाहिए। मासिक या माहवारी होना एक विशेष प्रक्रिया है जो पुरुषों में नहीं होती, केवल महिलाओं में होती है। यह शुरू होता है करीब 11-12 साल की उम्र में और ख़त्म हो जाता है करीब 50 वर्ष की उम्र में। इसका नाम माहवारी या मासिक भी पड़ गया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम बिल्कुल 1 महीने पे ही मासिक हो, और सभी लोगों को एकदम एग्जैक्ट 1 महीने पे मासिक नहीं होता है। अधिकांश लोगों को थोड़ा इधर उधर करके भी होता है। ऐसे है कि 28 दिन पर मासिक होना चाहिए। उस 28 दिन में 7 रोज़ आगे हो या 7 रोज़ पीछे हो, यानी कि 21 रोज़ से लेकर और 35 रोज़ के बीच में अगर मासिक होता है तो इसे हम लोग नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर 21 दिन से भी कम का अंतर रहे मासिक के पहले दिन में और दूसरे मासिक के पहले दिन में, दोनों के बीच का अंतर अगर 21 रोज़ से कम हो या 35 रोज़ से अधिक हो, तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह एबनॉर्मल है। तो मासिक होने की पहचान ये है कि अब वो महिला गर्भ भी धारण कर सकती है, और उसको हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि वो उम्र जिस समय बच्चा भी हो सकता है। रिप्रोडक्टिव एज में मासिक होता है, रिप्रोडक्टिव एज के पहले नहीं, उसके बाद नहीं। जब मासिक हो रहा है 21 से 35 दिनों में तो आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल ठीक है। ये अच्छी बात है कि आपको हो रहा है। अगर नहीं हो, 35 दिन पर नहीं हुआ, 40 दिन भी वेट किए नहीं हुआ, 60 दिन वेट किए नहीं हुआ, फिर हो गया, फिर देख रहे हैं कि हर बार वही हो रहा है, कभी 45 दिनों पर, कभी 60 दिनों पर, और रुक रुक के यानी कि हो रहा है, नॉर्मल समय पे नहीं, तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। खास करके PCOD नाम की एक बीमारी आजकल काफ़ी लोगों में पाई जाती है, जिसमें मासिक रुक रुक के आता है, समय पे नहीं आ पाता है, देर करके आता है। और अगर मासिक जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी होता रहे, तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपके देह में रक्त की कमी होने लगेगी, आपको एनीमिया होगा, क्योंकि बार बार रक्त गिरेगा तो उसे एनीमिया होना है, उससे आपको कमजोरी होगी, और एनीमिया के चलते आपको थकावट, काम न करने में मन लगना, ये सब होने लगेगा। इसलिए दोनों ही स्थितियों में, पहले हो तो या देर देर से हो, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। सही तरीके से मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों के यहाँ आजकल देखते हैं कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या बहुत बढ़ रही है। इसके अलावा में पेड़ों में दर्द होना और नीचे मतलब सफ़ेद पानी गिरना, ये सब समस्याएं भी काफ़ी महिलाओं को होती हैं। तो ये इन सब सभी समस्याओं के जड़ में हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हो, जिसके चलते ये होता है। और इन्फेक्शन का मासिक धर्म के रख रखाव से काफ़ी गहरा संबंध है। अगर आप मासिक धर्म में स्वच्छता का ख्याल नहीं रखेंगी तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उस समय रक्तस्राव होने के कारण रक्त जो है ना, वो बहुत अधिक इन्फेक्शन को अपने में इन्वाइट करता है। बहुत बैक्टीरिया ब्लड के ऊपर ग्रो करते हैं, उपजते हैं। इसलिए जहाँ भी रक्तस्राव होता है
उस जगह सफाई बहुत ज़रूरी होती है। और मासिक धर्म में रक्त ही तो निकलता है, इसीलिए उस रक्त के लिए हम लोग को सफाई का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सफाई के लिए हमेशा जब भी जो भी आप पैड ले रही हो, कपड़ा ले रही हो, उसको बहुत ज़्यादा देर तक गीले कपड़े को वहाँ नहीं रहने दें, उसको बदल दिया करें। जब लगे कि नहीं ये कपड़ा भीग चुका, उसको चेंज कर दिया करें। और जो कपड़ा आप यूज़ कर रही हैं वो अगर सैनिटरी पैड है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सैनिटरी पैड ऑलरेडी अच्छी तरह से संभाल के पैड बंद करके पैक्स में आता है और वो स्टेराइल रहता है, जिससे इन्फेक्शन का डर कम रहता है। लेकिन सबके लिए यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफ़ी मतलब पैसा भी लगता है, और सबके लिए नहीं पॉसिबल है कि सभी लोगों को बाज़ार से पैड खरीद करके हर महीने वे इस्तेमाल कर पाएँ। तो वैसे लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा हमेशा सूती होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए। वह मासिक धर्म होना कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, वह तो सामान्य बात है, नॉर्मल प्रक्रिया है महिलाओं के लिए। सफाई का ध्यान रखें, रोज़ स्नान करें, हमेशा अपने पैड्स समय पर बदला करें और सब काम करें, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। किचन में भी जा सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं, अचार भी छू सकते हैं, इसे कोई हर्ज नहीं है। माहवारी के दौरान कई बार लड़कियों को न केवल शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है, बल्कि वह मानसिक रूप से भी तनावग्रस्त हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उनकी इस मनोदशा पर मनोचिकित्सक डॉक्टर अर्चना सिंह की क्या राय है। जैसे ही बच्चियों में मासिक शुरू होता है, उनमें एक तरह की घबराहट, बेचैनी और परेशानी आने लगती है। ये छोटी मोटी चीज़ें तो शायद सबके साथ होती हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान उन चीज़ों पे आकर्षित करूंगी जो थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर और बड़ी बातें हैं। जब भी मासिक शुरू होता है, कुछ 10 से 15% बच्चों में एक खास तरह की परेशानी डेवलप करती है, जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। और तकरीबन 7 से 8% लोगों में प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर यानी कि एक तरह की अवसाद की जो है प्रवृत्ति डेवलप होती है। इसमें एक तरह का खालीपन, सूनापन, उदासी, ज़रूरत से ज़्यादा अकेले रहने की प्रवृत्ति डेवलप होने लगती है, और वो चीज़ें जो उनको पहले बहुत खुश और आनंदित करती थी, अब वो चीज़ें उनको आनंदित नहीं कर पाती हैं। इस अवस्था में कई बार इन बच्चियों के, लड़कियों के मन में एक तरह की भावना आने लगती है, खुद को नुकसान पहुँचाने की भावना, एक हीन तरह की भावना से वो ग्रसित होने लगती है। ये एक गंभीर समस्या है और इसको पहचानना, समय से पहचानना और समय से उपचार कराना अति आवश्यक है। जब भी अपने आसपास लोगों में इस तरह की, या बच्चों में, महिलाओं में इस तरह की परेशानी दिखे, इस तरह के सिम्टम्स या लक्षण दिखाई पड़ने लगे, आप सबसे अनुरोध है उनको समय से पहचानें और उनका सही समय पर सही एक्सपर्ट या डॉक्टर से इलाज कराएं। ये एक ठीक हो जाने वाली परेशानी है, नहीं ठीक होने की कंडीशन में ये गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। माहवारी के दौरान बच्चियों की माताओं की जो भूमिका होती है वो बहुत ही अहम हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बिंदा सिंह की क्या राय है। पीरियड्स की उम्र 13 हुआ करती थी, बच्चियाँ थोड़ी समझदार हो जाती थी, लेकिन अब पीरियड्स की उम्र कम हो गए हैं। 8 साल में बच्चियों को हो जाता है। बच्चियाँ मैच्योर नहीं होती हैं, डर जाती हैं, क्या हुआ। कभी कभी तो लगता है भाइयों को ऐसा नहीं हुआ, मुझे क्यों हो गया, और अंदर से इतनी भयभीत हो जाती कि अपनी बात को किसी से साझा नहीं कर पाती है। ऐसे में माँ की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि पीरियड्स के शुरू होते या उसके बाद मूड पे इसका बहुत असर करता है। बच्चियाँ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बात बात में रिएक्ट करती हैं, किसी की बात नहीं मानती, सबसे अलग थलग और आइसोलेट होने लगती हैं। ऐसे में अभिभावकों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि यही समय होता है जब आप अपने बच्चों के मनोस्थिति को समझ सकें। खुद के अंदर हीन भावना आता है कि मुझे क्या हो गया। इसकी वजह से बच्चों के अंदर के कॉम्प्लेक्स को निकालने में माँ का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। माँ को उनको समझना चाहिए, बिल्कुल एक साइकोलॉजिस्ट की तरह, जो उनकी बात को सुने, पेशेंटली समझे और बाद में अपना रिएक्शन दे, उनको समझाए। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है और हर लड़की को गुजरना होता है। याद रखें, आप बीमार नहीं हैं। आप बाहर जा सकती हैं, लोगों से मिल सकती हैं और चाहे तो खेल सकती हैं या नृत्य भी कर सकती हैं।
जैसा कि हमने देखा कि माहवारी के दौरान साफ सफाई का बहुत ध्यान देना पड़ता है, वरना ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। यही कहना है डॉक्टर दीपाली प्रसाद का। संक्रमण है वो भी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, इससे बार बार अगर संक्रमण हो रहा है तो इससे गर्भाशय के मुंह में कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर होने का भी खतरा होता है। अतः हम ये कहना चाहेंगे अंत में कि ये आम बीमारी से लेके जो कैंसर तक की समस्याओं को जन्म दे सकता है। धन्यवाद। ये तो है माहवारी, नहीं ये कोई बीमारी। क्यों परेशान है दुनिया सारी? आज मुझे हुआ है, कल है तुम्हारी बारी। ये तो है माहवारी, नहीं है ये कोई बीमारी।